हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की इस वक्त की क्या है करंट एनर्जी, क्या है करंट फीलिंग्स आपको लेके। तो एक जनरल रीडिंग होने वाली व्यूअर्स, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम कर लें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को व्यूअर्स प्यारा सा लाइक देना अपना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूअर्स आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है ये। तो चलिए व्यूअर्स देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन की फ़िलहाल करंट एनर्जी क्या है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस रिश्ते को लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें, क्या है उनकी करंट एनर्जी। ओके, सो फर्स्ट कार्ड व्यूअर्स हमारे पास है मैन होल्डिंग ए कॉइन एंड द जर्नल स्ट्रेटजी। बॉटम से है वर्ल्ड। ओके, टैरो से देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है आपके पर्सन के मन में। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन के मन में क्या कुछ है इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके कनेक्शन के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं उनके मन में क्या है, क्या है उनके मन में। ओके, सो लेट्स सी। सो फर्स्ट कार्ड व्यूवर्स हमारे पास है एडवेंचर, थंडरबोल्ट, क्रिएटर, एक्सपीरियंस, एग्जिस्टेंस एंड द वर्ल्ड। अच्छा, वर्ल्ड वर्ल्ड हमारे पास आज 2 बार आया है, यहाँ पे भी है और इधर भी है। ओके, बॉटम से है गोइंग विद द फ्लो एंड ब्रेक थ्रू। ओके, तो सबसे पहले व्यूअर्स अगर हम बात करें आपके पर्सन के मन में क्या है, तो यहाँ पे राशि में व्यूअर्स आपके लिए राशि इंपॉर्टेंट हो सकती है। मेष सिंह धनु राशि, एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है। ओके, जैमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। ओके व्यूअर्स, एंड हमारे पास है यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी। ओके ओके व्यूअर्स, तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे पास आज दो दो वर्ल्ड की एनर्जी आई है, राइट। अब ये वर्ल्ड की एनर्जी व्यूअर्स यहाँ पे ये दिखा रही है कि आपकी ज़िंदगी में, आपके इस रिश्ते में, आप और आपके पर्सन के साथ में एक समय ऐसा था जिस समय आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ी, चीज़ें ख़राब हुई। ठीक है, मे बी जिस भी तरह से था, यानी आप दोनों एक परिवार हो सकते हैं, एक फैमिली बनाने जाने वाले हो सकते हैं, या एक दूसरे के लिए एक दुनिया हो सकते हैं, जैसे कि आपकी दुनिया वो और उनकी दुनिया आप। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ही नज़र आ रहा है बस कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ये पहले पास्ट के अंदर जो थंडरबोल्ट आया था, यानी कि जो तूफान आया था, जो कहते हैं ना थंडरबोल्ट किसे बोलते हैं, अचानक से बिजली गिर जाना, उसी को थंडरबोल्ट बोलते हैं। तो आपके इस रिश्ते पे कहीं ना कहीं पहले बिजलियाँ गिरी हैं और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी दुनिया एक बार ख़त्म हो चुकी है। अब मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक्सक्यूज़ मी मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पे आपके रिश्ते में जो कहीं ना कहीं ये जो कहते हैं ना बहुत ही बुरा समय जो आया, आप दोनों का जो रिश्ता हो सकता है, परिवार हो सकता है, एक दूसरे के लिए विश्वास हो सकता है, ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें डगमगा गई, टूट गई, विश्वास नहीं रहा एक दूसरे के लिए, वो दिल में टच नहीं रहा, चीज़ें अननेसेसरी तरीके से अगर देखा जाए बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। और आपके पर्सन ने फ़िलहाल आपसे जो उस समय मूव ऑन किया था, आज मैं ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आपका पर्सन मूव ऑन करने के बाद में, ठीक है, इस कनेक्शन में फिर से एक न्यू बिगिनिंग देख पा रहा है, या नई बिगिनिंग चाहता है या चाहती है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगेन जो वर्ल्ड एक बार टूटा है वो कहीं ना कहीं फिर से जुड़ रहा है, क्योंकि 2 वर्ल्ड आना यही दिखाता है कि अगर एक बार चीज़ें ख़राब हुई हैं तो फिर से कहीं ना कहीं चीज़ें बनने जा रही हैं। और इसका क्रिएटर जो होगा वो आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ या आपका लवर जो हो सकता है, वो चीज़ें यहाँ पे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं, अगर इस पर्सन ने खुद ही ये चीज़ें ख़राब करी थी, चाहे वो सिचुएशन ऐसी थी या फिर इस पर्सन को कहीं ना कहीं आज ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि बहुत सारे जो अनुभव हुए हैं इस पर्सन को, आपके पर्सन को, उस अनुभव के बेस पे इस पर्सन ने फिर से ये डिसाइड किया है, फिर से कहीं ना कहीं इसने ये प्लान किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये कुछ सच्चाई, कुछ सिचुएशन से ओवरकम करना है। ठीक है, ये पर्सन पहले क्या था, सिर्फ सिचुएशन के हिसाब से आगे बढ़ रहा था, ये बढ़ रही थी, जैसा भी हो रहा है चलो हो रहा है, होने दो। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, जैसे कि अपने आप को हेल्पलेस मान लेना। राइट, अब यहाँ पे सिचुएशन ये है व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है आपका कि ये इस गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी से ब्रेक थ्रू कर रहा है, यानी अब ये सब कुछ समय पे नहीं डाल रहा है या नहीं डाल रही है। इसको लगने लगा है कि अब टाइम आ गया है, अब कहीं ना कहीं वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि अब इस सिचुएशन में रहना अक्लमंदी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे मैन होल्डिंग कॉइन की एनर्जी है, स्ट्रैटेजी की एनर्जी, जो बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है। यानी कुछ चीज़ें जो कि वर्थेबल हैं उनको पकड़ लो, जो वर्थेबल नहीं उनको जाने दो। तो वही मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने अनुभव के बल पे, इसको में भी हो सकता है कि आपसे ब्रेकअप के बाद में इसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानने को, समझने को मिली हो जो कि आपको शायद पता भी ना हो। ठीक है, तो ये पर्सन बस कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि सबसे पहले तो अपनी एक जगह इस दुनिया में आपके साथ में कहीं ना कहीं प्लान करता हुआ, सोचता हुआ, उसको विजुलाइज करता हुआ यहाँ पे या करती हुई नज़र आ रही है। विजुलाइजेशन किस चीज़ का है? वी आर द वर्ल्ड, यानी आप दोनों एक दुनिया हो और आप दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के साथ में ही कहीं ना कहीं चल सकती है, या फिर ये दोनों, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि सबसे पहले तो ये जो पर्सन है आपका, ये अब उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के बारे में सोच रहा था या सोच रही है। ठीक है, या उन चीज़ों को कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने के बारे में, या उन चीज़ों को हील करने के बारे में, उस सिचुएशन को, उन घाव को, उन जख्मों को, उन यादों को हील करने के बारे में आपका पर्सन आज मुझे सोचता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि वो इस कनेक्शन पे आज एक न्यू विज़न के साथ में, एक नई स्ट्रैटेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन है व्यूअर्स आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से, जैसे कि वो आपको लेके या तो मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप उसकी लाइफ में वापस आ जाओ, या वो ये चाहता है या ये चाहती है कि आप सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन की जो एक नीड है व्यूअर्स, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं इसको या तो क्लैरिफिकेशन आपका हो सकता है कि इसको आपको लेके कुछ, जैसे कि कुछ क्लैरिटी ना हो, या फिर आपकी तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो इस पर्सन के, इसने कुछ अलग ही तरीके से सोच ली हो, कुछ अलग तरीके से विजुलाइज कर ली हो। ठीक है, या फिर ये आपके प्यार को जो समझ नहीं पा रहा था या नहीं पा रही थी, तो आज वो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई हैं। ये पर्सन भी बस आज मुझे ऐसा नज़र आया कि ये आपको लेके एक ऑफ़र देने के बारे में सोच रहा है, कि ये आपको एक ऑफ़र, व्यूअर्स यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है ना मुझे, वो यही दिख रही है कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे हवा में बातें नहीं होती हैं, हो रही हैं। तो यहाँ पे यही दिखा रहा है कि मैं तुम्हें एक ऑफ़र देना चाहता हूँ या चाहती हूँ जो दिखाई दे, जिसको तुम महसूस कर सको, जिसको तुम फील कर सको। ठीक है, कुछ होती है बात है कि इंसान हाँ हाँ बोलता है या बोलती है कि हाँ मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, पर करता कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पे भी बस उन चीज़ों से परे हट के आपका पर्सन आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अब मैं तुम्हारे लिए जो करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, या तुम्हारी तरफ जो भी स्टेप लूँगा वो तुम्हें दिखेगा, वो तुम्हें फील होगा। राइट, तो यहाँ पे ये चीज़ें मुझे आज नज़र आ रही है कि ये अपने आप को आज फील कर पा रहा है कि हाँ इसके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है कि ये कुछ भी कर सकता है। अब ये लैकिंग नहीं करेगा, अब ये गलतियां नहीं करेगा, इसने गलतियों से काफ़ी सबक ले लिया है। अब इसको आपकी एक ज़रूरत सी महसूस होने लगी, क्योंकि वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि ये ज़रूरत महसूस कर रहा है। अभी ये अकेले हर चीज़ हैंडल नहीं करना चाहता, ये नहीं करना चाहती है। इसको ज़रूरत है एक परिवार की, एक साथ की, जो आप ही के साथ में आपके पर्सन का यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे एनर्जी यही दिखाती है कि जो पर्सन है कहीं ना कहीं आज आपके साथ में एक ऐसी ज़िंदगी यहाँ पे शुरू करने के बारे में सोच रहा है या सोच रही है जिसमें खूबसूरती हो, जिसमें खुशियाँ हो, एक दूसरे के साथ में प्यार हो, मोहब्बत हो, एक दूसरे को फील किया जाए, उनकी खुशियों के साथ में जिया जाए, खुशियाँ शेयर की जाए,
अब आधी अधूरी ज़िंदगी पर्सन नहीं चाहता, इसने में भी लग रहा है कि इसको एहसास हो गया है कि इसकी ज़िंदगी अधूरी है बिना आपके, है ना। क्योंकि यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी यही दिखाती है, अगर इस पर्सन के मन में कहीं ना कहीं, और देखो इसके नीचे क्यूनोकोपिया भी है, क्यूनोकोपिया आना और ब्लॉसमिंग अबंडेंस एक तरह की खुशियों को ही दिखाता है कि हाँ खुशियाँ आने वाली हैं या आ चुकी हैं आपके जीवन के अंदर, अब वो दुख नहीं रहेंगे, अब वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो पर्सन है, अगर आप किसी भी तरह से किसी मेंटल स्ट्रेस में था या इमोशनली ये पर्सन डिस्टर्ब था किसी और की वजह से या आपकी वजह से, तो उसने इन चीज़ों पे काबू पाना सीख लिया है, ठीक है। अब वो अपने सिचुएशन में मतलब अपने आप को बहने नहीं दे रहा है, अपने आप को कंट्रोल करना उस पर्सन को आ गया है। अब वो सही तरीके से सोच समझ के डिसीजन लेने के काबिल आपका पर्सन हो गया है। तो ये चीज़ें गाइस मुझे आज यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स एंजल्स की तरफ से आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो लेट्स सी। सो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स बताएं आप मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पे क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं इनके लिए। ओके, सो लेट्स सी। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है यहाँ पे व्यूअर्स। यहाँ पे ये मैसेज आपके लिए निकल के आया है कि अब डिसीजन आपके पर्सन ले सकता है, आपके साथ में न्याय होने वाला है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं अब बहुत ही एक अच्छे और सही डिसीजन आप अपने पर्सन से एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो चीज़ें अब आपके लिए ज़रूरी नहीं थी, ठीक है, आपको भी उन चीज़ों को अपनी लाइफ में से कहीं ना कहीं निकालना होगा। मे बी यहाँ पे एक बहुत ही प्रैक्टिकल विजडम की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे दिल से नहीं, दिमाग से भी आपको थोड़ा बहुत काम लेना होगा। अगर कोई सिचुएशन टफ है तो उसको एक सही स्ट्रैटेजी के साथ में आपको यहाँ पे उसको क्लियर कट अपनी लाइफ से करना होगा। और वही आपके पर्सन की भी एनर्जी यहाँ पे एक मेंटल फोर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा आज नज़र आ रही, कह रही हूँ ना, इमोशन कंट्रोल में आ गए हैं। अब इमोशन में बहने का टाइम चला गया है, अब आ गया है एक सही दिमाग का इस्तेमाल करके सही तरीके से अपनी लाइफ में डिसीजन लेना और उन पर वर्क करना। तो वही आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से भी यही चीज़ें हैं कि वो एक सही तरीके से डिसीजन लेंगी। ये नहीं बहुत कठोरता के साथ में नहीं है, यहाँ पे कठोरता नहीं है, यहाँ पे दिमाग को कहते हैं ना सिंक्रोनाइज किया गया है हार्ट के साथ में। तो यहाँ पे सौम्यता भी है, यानी कि जो प्यार होना चाहिए, प्यार को लेके क्या डिसीजन लिया जाना चाहिए वो आपके पर्सन की तरफ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो ये पर्सन इसमें आपकी हेल्प भी कर सकता है, ठीक है। तो इस पर्सन के पास में फ़िलहाल एक विजडम नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है आपका, आज आपको मे बी हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत ही जल्दी इस पर्सन की तरफ से आपको कोई एक लव ऑफर या फिर कोई एक अच्छा कहते हैं ना साथ आपको इस पर्सन की तरफ से देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है या चाहती है, क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं बहुत सारे अनुभव मिल चुके हैं, उतार चढ़ाव इस पर्सन ने भी देखे, उनसे ये बाहर निकलना चाहता है, आपके साथ में एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहता है या चाहती है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये है रीडिंग व्यूअर्स आपके लिए आज की। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।